गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस बैच प्रारंभ हो चुका है मेरे दोस्त। तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए इस प्रैक्टिस बैच में। प्रैक्टिस नंबर 3 है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस नंबर 1 लगाइए, प्रैक्टिस नंबर 2 लगाइए मेरे दोस्तों। ये पक्का मेरा वादा है कि एसएससी एमटीएस में आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेरे प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आपको इम्प्रूवेंस जरूर मिलेगा मेरे दोस्त, आपको इम्प्रूवेंस जरूर मिलेगा। आते हैं मां शारदे को प्रणाम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आप सभी को ऊर्जावान बनाने के लिए, आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट, उम्र थका नहीं सकती मेरे दोस्त, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती मेरे दोस्त। अगर आपके अंदर आपने ठान लिया, आपको जिद है कि हमें एसएससी एमटीएस क्रैक करना है, तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता है। आप लगे रहिए मेरे साथ में, आप आ रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस लगाते रहिए। कभी भी आपने अगर किसी चीज को ठान लिया है, आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, आपके सामने परिस्थितियां आएंगी। आप परिस्थितियों से घबराना नहीं है, आपको परिस्थितियों से लड़ना है। आपकी ये परीक्षा हो रही है मेरे दोस्त, आप इसी में आप छोड़ करके बैठ जाएंगे एमटीएस मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप से जो वादा किए हैं उसको निभाइए। आपके सामने परिस्थितियां आती रहेंगी, आप अगर उनसे लड़ते रहेंगे तो एक दिन सक्सेस जरूर होंगे मेरे दोस्त। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अल्लूर सीताराम, जो अल्लूर सीताराम राजू हैं, भारत के किस राज्य के आदिवासी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे? तो क्वेश्चन पे आते हैं स्वतंत्रता। ये अल्लूर सीताराम जो रमैया हैं, राजू हैं, ये इससे पहले भी जब रंपा विद्रोह हो रहा था, कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह मेरे दोस्त। रंपा विद्रोह हो रहा था, किस सन में हो रहा था? 2000 नहीं मेरे दोस्त, 1922 में। 1922 में, ठीक, 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था। ये हैं कहाँ के मेरे दोस्त? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश का। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? जो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया? तो मेरे दोस्त पहले आ जाते हैं फीफा पर। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन 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 इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये फाउंड कब हुआ, ये अस्तित्व में कब आया मेरे दोस्त? तो ये अस्तित्व में आया है मेरे दोस्त 21 मई 21 में मेरे दोस्त 1904 में। 1904 में ये अस्तित्व में आया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेरे दोस्त? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कतर। कतर ने 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी किया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा रुपए की करेंसी, नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा कि जो बाकी 1 रुपए और 1 रुपए की नोट कर छोड़ करके बाकी सब कौन? आरबीआई जारी करता है। आरबीआई जारी करता है। जो 1 रुपए और 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर भी होते हैं, ये कौन जारी करता है? 1 रुपए की नोट और 1 रुपए का सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए की नोट पर इसके सिग्नेचर किसके होते हैं? जो वित्त का सचिव होता है उसके होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती? तो इनमें से मेरे दोस्त पूछा है कि सबसे अधिक, इनमें से जो ये ऑप्शन दिए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा होता है लिथियम की। लिथियम की 182 होती है। ये परमाणु त्रिज्या है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा लिथियम मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से
इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? भारत की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे, जो टोक्यो ओलंपिक जो जापान में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, सन 2020 में हुआ था। और इसके बाद सन 2024 में होगा ओलंपिक, ये कहाँ पे होगा? उसके बाद सन 2028 में होगा, ये कहाँ पे होगा मेरे दोस्तों? ये भी जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सन 2024 में कहाँ पे होगा? फ्रांस की जो राजधानी है मेरे दोस्त, फ्रांस की राजधानी पेरिस मेरे दोस्त, तो पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा सन 2024 में। और यूएसए के एक जो लॉस एंजिल है, वहाँ का एक शहर है, वहाँ पर होगा सन 2028 में। यूएसए में लॉस एंजल्स शहर में होगा सन 2028 में। एंजल्स शहर में कब होगा? सन 2028 में मेरे दोस्त। इसमें कितने, जो टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक आए थे मेरे दोस्त? तो आप सभी लोगों को पता है 7 पदक आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मेरे दोस्त बढ़ते हैं। किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? गोलाकार आकृति में इसमें क्या होता था मेरे दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या होता था? जो कब्र बनाई जाती थी, इसको बीच में क्या मतलब एकदम इकट्ठे कर दिए जाते थे, ईंटें और कंकड़ इसे इकट्ठे कर दिए जाते थे। ऐसी कब्र ये उसे गोल वृत्त में होती थी और इसमें इकट्ठा कलेक्ट करके यहाँ पे रख दिए जाते थे, ठीक है। क्या पत्थर उत्थर या फिर कुछ भी ढेर लगा दिया जाता था, उसे संकोरा बोलते थे, ठीक है, उसे संकोरा बोलते थे, संकोरा व्रत। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मेरे दोस्त बढ़ते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? अकबर के 9 रत्न थे, आप सभी को पता है कि 9 रत्न थे। ये चारों उन्हीं 9 रत्नों में से ये चारों हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन ने पूछा है राजस्व मंत्री कौन था अकबर का? तो राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। इसका ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा, इसके ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं मेरे दोस्त। टोडरमल राजस्व मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त? कहाँ से, किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है मेरे दोस्त? तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सूची है, सूची में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, सभी लोगों को पता होगा। और क्या लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है और शक्तियों का विभाजन है, ये कहाँ से? शक्तियों जो संयुक्त बैठक है, शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची और क्या मेरे दोस्त संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक है मेरे दोस्त। तो संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? कि संयुक्त बैठक दोनों सभा की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से मेरे दोस्त ली गई है। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 2 आप सभी लोगों को पता होगा कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि विधान प्रक्रिया, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? तो ये सारी चीजें, विधि विधान प्रक्रिया, एकल नागरिक प्रणाली, ये सारी चीजें ये कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, आयरलैंड से। तो आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त आप याद रखिएगा, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं मेरे दोस्त। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, ये भी कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड से। कि राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाएगा, ये सभी लोगों को मैं
प्रैक्टिस नंबर 2 में बता चुका हूँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन करता है, ठीक है, और जो पीएम होता है प्रधानमंत्री, उसको कौन नियुक्त करता है, ये इसको जानने के लिए मेरा प्रैक्टिस 2 आप देखिएगा, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ मेरे दोस्त। जो पीएम की नियुक्ति करता है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मेरे दोस्त, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये पीएम की सलाह से राष्ट्रपति करता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं और इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 4 यूएसए। जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मेरे दोस्त जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, ये जो सुंदर वृक्ष, बहुत सारे सुंदर वृक्ष होते हैं, जैसे माइग्रो वन होते हैं कि बहुत ऊंचाई तक होते हैं, उनको देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसकी बात करता है। तो ये सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा आप सभी लोग जानते सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा आंसर। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा इधर से आती है और ब्रह्मपुत्र इधर से आती है मेरे दोस्त। ये आ करके यहाँ पर जो बंगाल है, ठीक है, बांग्लादेश, बंगाल और इसके पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा जिसे बोलते हैं। यहीं पर माइग्रोवंस होते हैं, माइग्रोवन के ही वो जो माइग्रोवन में वृक्ष होते हैं बहुत लंबे लंबे जो सुंदर से लगते हैं, उन्हें सुंदर वृक्ष बोलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? नटंजल उत्सव में बता चुका हूं, आप सभी लोगों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे प्रैक्टिस देखिए, आपको वहां से जरूर इंप्रूवमेंट्स मिलेगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 पे आएंगे गोवा से। गोवा में आप 2-3 याद रखिएगा, एक तो कार्निवल, कार्निवल उत्सव, ठीक है मेरे दोस्त। सनबर्न फेस्टिवल, सनबर्न मेरे दोस्त, सनबर्न फेस्टिवल मेरे दोस्त, राइटिंग नहीं बन पा रही है। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 2 पर आप सभी को पता होगा पोंगल मेरे दोस्त, पोंगल नृत्य। और आपको सभी लोगों को पता है कि जो नटंजल है, नटंजल जो उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और आपको यहाँ के तो नौटंकी उत्तर प्रदेश की आप सभी लोगों को पता ही है, फेमस है नौटंकी, कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है। घूमर ये कहाँ का है? राजस्थान का है मेरे दोस्त। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रति 1000 पे, जैसे आप सभी को पता है कि जो भारत का लिंगानुपात है ये कितना है? ये है मेरे दोस्त 1000 पे 940 मेरे दोस्त। और यूपी का कितना है? 912 है मेरे दोस्त। केरल का कितना है? तो केरल का 1084 मेरे दोस्त। तो इसे क्या बोलते हैं? जो 1000 पे जो महिलाओं की गणना की जाती है उसे ही क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। कितना लिंगानुपात है, ठीक है, इतने पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। गार्गिल पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? गार्गिल पुस्तक इनमें से किसने लिखी है मेरे दोस्तों? इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गिलियन फिलन जिन्होंने गार्गिल पुस्तक लिखी है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत इत्यादि। ये जितने भी आप सभी को पता है कि ये जो निर्जीव हैं, ये किसका घटक होते हैं? ये हमारे जो पर्यावरण के लिए बहुत सहायक होते हैं। जब तक पर्यावरण नहीं होगा तब तक जीव कैसे होगा? जब तक वायु नहीं होगी तो इस तरह हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? तो ये किसके घटक है मेरे दोस्त? तो ये
अजैविक अजैविक निर्जीव अजैविक के घटक, अजैविक वातावरण के घटक हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, 14 की तरफ बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ग्रैमी पुरस्कार के लिए नवाजे गए थे कब? 1967 में मेरे दोस्त। तो ये किस के लिए नवाजे गए थे? वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इन्हें ये नवाजे गए थे मेरे दोस्त, पंडित रविशंकर जी 1967 में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? तो 60 से 500 मेरे दोस्त, 60 से 500। मिनिमम 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 हो जाते हैं। ये कहाँ पे हो सकते हैं मेरे दोस्त? राज्य की विधानसभा में इतने मेंबर हो सकते हैं। और आप सबको पता है कि कुछ राज्यों में सभी में राज्य विधानसभा तो सभी में है, राज्य विधानसभा सभी में है मेरे दोस्त, लेकिन राज्य जो परिषद है, विधानसभा तो सभी में है, लेकिन जो विधान परिषद है मेरे दोस्त, ये कुछ ही राज्यों में है। आप सभी को पता है कि किस में है। यूपी हो गया मेरे दोस्त, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया मेरे दोस्त, बिहार हो गया मेरे दोस्त, कर्नाटका हो गया मेरे दोस्त, तमिलनाडु हो गया मेरे दोस्त, आंध्रा हो गया। तो इन 6 राज्यों में तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये इनमें द्विसदनीय राज्य व्यवस्था है। इसमें विधानसभा पाया जाता है और विधान परिषद दोनों पाई जाती है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, तो पुनर्निर्मित किया है? किसने पुनर्निर्मित किया है मेरे दोस्त? तो किसने पुनर्निर्मित किया है मेरे दोस्त? तो इसकी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, देखिएगा आप, सुभाष चंद्र बोस जी। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी मेरे दोस्त। तो सुभाष चंद्र बोस जी इसे पुनर्निर्मित किए हैं। जो आजाद हिंद फौज थी इसको किसने बनाया था? तो 2 लोगों ने, रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह, 2 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ था मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन ऊपर है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन ऊपर है, इस पे आते हैं मेरे दोस्त, एक सेकेंड। क्वेश्चन यहाँ पर है, सत्रिय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिय जो है वो ये किस राज्य का भारतीय नृत्य है? इसका क्वेश्चन क्या है? जो सत्रिय है मेरे दोस्त, जो सत्रिय है, सत्रिय, ठीक है, सत्रिय, ये किस राज्य का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? सत्रिया असम का है। आप सभी लोगों को पता होगा असम का सत्रिया है। केरल का क्या है? कथकली है। क्या है मेरे दोस्त? कथकली, कथकली है, कथकली मेरे दोस्त, कथकली है। और मोहिनी अट्टम है, केरल की कथकली मोहिनी अट्टम है। और मणिपुर का मणिपुरी है। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 18 की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेला गया था, मेजबानी इसकी किसने किया था? तो इसकी मेजबानी किसने किया था मेरे दोस्त? आप सभी को पता होगा कि यूएई और ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान मिलकर के मेजबानी किए थे T20 विश्व कप की मेजबानी किए हुए थे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं मेरे दोस्त। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है मेरे दोस्त? ये बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? ताप्ती, ये ताप्ती है मेरे दोस्त। तो ताप्ती कहाँ पे गिरती है? ताप्ती बना लीजिए इसको। ताप्ती कहाँ पे गिरती है? तो अरब अमीरात में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती एक ही में गिरती हैं। और जो
महानदी है, तो ये महानदी जो माही नदी है, माही नदी ये कहाँ पर गिरती है, यहाँ से निकलती है और ये गिर जाती खंभात की खाड़ी में। महानदी कहाँ पे गिरती है, खंभात के, जो खंभात की खाड़ी जो गुजरात के करीब में है वहाँ पर गिरती है। और मेरे देश जो गोदावरी है जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये कहाँ पे गिरती है जाके मेरे दोस्त, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। नर्तकियों में से नर्तकियों में से कौन सी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया था मेरे दोस्त। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कौन किससे नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 रुक्मणी देवी अरुंडेल को राज्यसभा की प्रथम महिला के रूप में नामित किया गया था मेरे दोस्त। सरोज खान की डेथ हो गई थी, आपको पता है 2020 में, ये एक डांसर थी सरोज खान। और माधुरी दीक्षित की भी डेथ हो गई, आप सभी को पता है, निधन हो जा चुका है माधुरी दीक्षित। और मल्लिका साराभाई, नहीं माधुरी दीक्षित की नहीं हुई थी मेरे दोस्त, लता मंगेशकर की हुई थी मेरे दोस्त। लता मंगेशकर की फरवरी में हुई थी, आप सभी को पता है। और उन्हें, लता मंगेशकर को क्या किस नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। जब स्वर कोकिला, और भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, भारत कोकिला के नाम से मेरे दोस्त। तो भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा जो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना है ये शुरू की गई है मेरे दोस्त। तो किसके द्वारा शुरू की गई है ये जगन्नाथ टाउनशिप योजना, जो हमारे YS जगरेड्डी हैं, YS जगरेड्डी के द्वारा, ये कहाँ के सीएम है, ये कहाँ के सीएम है मेरे दोस्त, ये आंध्रा के सीएम है। ये कहाँ के सीएम है, ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये सीएम के द्वारा, YS जगरेड्डी के द्वारा। और कहाँ पे शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है। भूटान की राजधानी कौन सा शहर है, तो आप सभी को पता होगा कौन, थिम्पू भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। टाका यहाँ पे चलता है, ढाका, ये कहाँ की, बंगाल की राजधानी है। बीजिंग कहाँ की है, चीन की, ये चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है मेरे दोस्त। और ये कहीं की राजधानी नहीं है पारो, ये भूटान का ही शहर है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस स्त्रावित करती है। पित्त रस कहाँ पे होता है, कहाँ से स्त्रावित होता है, कहाँ स्टोरेज होता है, तो आप सभी को पता है। जैसे ये यकृत है मेरे दोस्त, ये यकृत है, लीवर जिसे बोलते हैं। तो यहीं पर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे निकलती है और इसी के अंदर ये क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है मेरे दोस्त, पित्ताशय होता है। यहाँ से क्या होता है कि जो पित्त रस होता है यह स्त्रावित होता है और यहाँ से जाकर के यहाँ पे स्टोर हो जाता है, किसमें, पित्ताशय में स्टोर हो जाता है मेरे दोस्त। और यहाँ से स्त्रावित होता है। तो स्त्रावित कहाँ से हो रहा है, स्त्रावित हो रहा है यकृत से मेरे दोस्त। तो यकृत से स्त्रावित हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ये स्टोर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और जब कभी कभी इसमें पथरी हो जाती है तो इसको काट करके, क्योंकि इसमें इतना विषैला पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर का सब विषैला पदार्थ होता है, ये कहाँ पे होता है, ये पित्ताशय में होता है। अगर ये गलती से फट गया तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये फटने ना पाए, जब इसमें पथरी हो जाती है मेरे दोस्त तो ये ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो
इसको काट के निकाल दिया जाता है मेरे दोस्त। तो इसमें जब पथरी हो जाती है पित्ताशय में, तो ये पित्ताशय को काट के, गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। बोनालू देवी, बोनालू है देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। जो बोनालू है ये देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आप पिछले प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा वीडियो देखिए, आपको जरूर आगे क्वेश्चन आप पे फंसेंगे। और ये मैं वादा करता हूँ MTS में यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा मेरे दोस्त। तो बोनालू कहाँ का है? बोनालू तेलंगाना का है मेरे दोस्त। बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है। और केरल का शास्त्रीय नृत्य मैं आपको सभी लोगों को बता चुका हूँ। और तेलंगाना का इसका और क्या है? तेलंगाना का असम का शास्त्रीय है। तो मैं ये सारी चीज़ें, मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये असम के ये बिहू, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये पीछे जा करके देखिएगा। और इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके त्योहार होंगे, ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य की अलग लाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट वीडियो में 10-10 मिनट की वीडियो आप सभी को पहुंचाऊंगा। उसको आप जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार, आपको फिर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये लास्ट क्वेश्चन है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर ऊंची शैलीय तटों को कहते हैं। ऊंची जो शैलीय तट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसे क्या कहते हैं? उसे समुद्री मृग या सी क्लिक बोलते हैं। समुद्री मृग कहते हैं। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मैंने अपना काम कर दिया मेरा दोस्त, अब आप भी अपना काम करिए। ये YouTube जो हम लोगों का प्रमोट करता है मेरे दोस्त, तो YouTube पे जाइएगा। आप YouTube पे हैं ही हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको क्या करिएगा मेरे दोस्त, आप भी एक काम करिएगा। मैंने आपका काम कर दिया। मैं आप सभी के लिए रात जाकर कंटेंट बनाता हूं, मेहनत करता हूं। अभी जल्द से जल्द ही आप सभी लोगों को करंट अफेयर के लिए बहुत 2 से 3 वीडियो चलाऊंगा। 3 लेक्चर में करंट अफेयर आपकी MTS के लिए एकदम पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा मेरे दोस्त। मैराथन लूंगा आपके लिए, GS मैराथन आएगा आपके लिए। अप्रैल में GS संगम बैच आएगा, उसमें GM संगम में आपको बहुत विस्तृत और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में वहां पर मैं आऊँगा। और उसके लिए कंटेंट मेरी टीम तैयार कर रही है मेरे दोस्त। तो आप भी अपना काम कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। कम से कम आपसे अपने दोस्तों के 2 से 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जो जिन्हें पढ़ना है, ठीक है, जो पढ़ते हैं आपके साथ में पढ़ते हैं, उनको शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। और जहाँ तक आप फैला सकें फैला दें मेरे दोस्त। आप सभी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी तो मेरा न्यू चैनल है, अभी जैसे ही 10 से 15 दिन या जैसे मेरा चैनल आगे बढ़ता है, फिर मैं आप सभी लोगों के अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, सभी सर लोग, आप अभी तो कुछ सारे सर बिजी चल रहे हैं थोड़ा सा, तो आप सभी के सामने जल्द ही इंग्लिश के सर आने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के जो हमारे अजीत सर हैं। अजीत सर आपको इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, आपको बहुत अच्छा आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। और आप सभी लोग जुड़े रहिए मेरे एकेडमी शारदे एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद मेरे दोस्तों। यहीं पर अब मैं विदाई लेता हूं। आप भी मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।